सुनिए, सो नाइट्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे। नाइट्रेशन में आपको मैंने कहा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होगा, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और ये मैंने आपको दिखाया। और जो कंपाउंड है बेंजीन से क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो मैं आपको बता ये रहा था कि जब आप किसी ग्रुप में रिंग में, इधर देखो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रो लगा है, यानी नंबरिंग हमने 1 से शुरू की है। तो अगर तो स्ट्रेट चेन होता तो फिर हम इसे बोलते हैं 1 नाइट्रो। लेकिन जब रिंग पे कोई चीज लगती है तो क्योंकि जिस पे भी लगेगी, जिस कार्बन पे भी, वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, एंड इट इज अंडरस्टूड, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेंशनिंग द पोजीशन ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई रिंग में जब तक दो ग्रुप ना आ जाए हम पोजीशंस को मेंशन नहीं करते, राइट। तो बेंजीन से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं, इधर देखें, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं कि C6H6 when reacted with nitric acid, the concentrated nitric acid, in the presence of a catalyst, concentrated sulfuric acid, and a temperature of 50 to 60 degrees Celsius, one of the hydrogen of the benzene is replaced, वो बन गया C6H5, और उसकी जगह कौन आ गया, NO2 plus H2O. That's why we call it a substitution reaction, right? So one of the hydrogen is replaced. So ये बन गया nitro benzene from benzene. अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। एएस में भी बच्चों हम ये पढ़ते रहे हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। यू हैव टू कंसिडर ऑल द एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन, और इन अदर वर्ड्स द डिटेल ऑफ दैट रिएक्शन। या इन अदर वर्ड्स में एक सवाल बच्चों एएस को कहता होता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन में ये रिएक्शन कैसे हुआ, रिएक्शन तो ये बताता है ना कि क्या हुआ। आपने कहा जी सिंपल बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन गया, मैं अगर इसको मिटा दूं तो आप कहते हैं जी ये हुआ है। इधर देखो बच्चों, रिएक्शन सिर्फ हमें ये बात बताता है कि इधर क्या था बेंजीन, उधर क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन हमें सिर्फ ये बताता है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था जो टूट गया, और किसके बीच बॉन्ड बन गया, कार्बन एंड NO2 के बीच। रिएक्शन ने ये नहीं बताया कि ये बॉन्ड कैसे टूटा कार्बन हाइड्रोजन का। रिएक्शन ये नहीं बताता कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बना। ये सारी डिटेल्स हमें रिएक्शन नहीं बताता। रिएक्शन हमें ये भी नहीं बताता कि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है। ये सारी डिटेल कहाँ होती है, ये मैकेनिज्म में होती है। उसे मैकेनिज्म कहते हैं कि जब आप किसी रिएक्शन की पूरी डिटेल, ऑल द एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व देखते हैं, तो कहता है जरा इसका मैकेनिज्म लिख के बताएं कि क्या हुआ, कैसे H गया और कैसे NO2 आके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। तो हम कहते हैं जी जब हम इसका मैकेनिज्म देखा तो हमें पता चला, लिखिए जरा, देयर आर 3 स्टेप्स। अगर ये मैकेनिज्म है तो जो ऊपर हमने किया ये क्या है? वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। जनरली तो मैंने आपको बताया ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता इस तरह। बस ये बेंजीन होगा और उससे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। वो तो मैंने खुद आपको एक्सप्लेन करने के लिए नाइट्रिक एसिड को ब्रेक कर दिया इनटू 2 पार्ट्स कि आपको याद रहे कि अच्छा NO2 इधर चला गया, OH उधर चला गया। बट दैट्स नॉट द मैकेनिज्म, दैट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। ओके, जो मैंने आपने देखा मिटा दी। अब वो कहता है जी जरा जब इस रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं, जो अपेरेंटली हमें लग रहा था कि बस NO2 आया और H को निकाला और खुद आके अटैच हो गया। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप, लुक एट द फर्स्ट स्टेप। एक बात बच्चों बेंजीन के स्ट्रक्चर से आपको याद होगी, इधर सुनो। बेंजीन एक, ये क्या चीज है, ये व्हाट दिस सर्कल मीन, द डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। और कल मैंने आपको इसको बना के दिखाया था कि इसका मतलब है कि बेंजीन एक सैंडविच की तरह, एक बर्गर की तरह है, जिसके ऊपर और नीचे बंस है और अंदर वो पैटी है। तो बेसिकली जब कोई बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करने आता है, या बेंजीन के इस हाइड्रोजन को अगर किसी ने सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको उस बंस को, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करके आना होगा। आप बात समझ रहे हैं, ऊपर शायद रिएक्शन हो हमारे पास यहाँ ये। तो आप कहते हैं ये जो हाइड्रोजन हैं, अगर किसी ने इनको आके रिप्लेस करना है तो उसको इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करके अंदर आना होगा। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करना है तो उस पर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सो बेंजीन में जिसकी भी सब्स्टिट्यूशन होगी, जब तक वो पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा वो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। यहाँ किसने सब्स्टिट्यूशन करनी है,
आप कह रहे हैं NO2 ने। तो जब तक NO2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनिक में पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है कि हम पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल, जैसे इनऑर्गेनिक में हम केटाइन एनाइन बुलाते हैं, यहाँ क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो आप कहते हैं कि उसको क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो आके उसे सब्स्टिट्यूट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब वो आके इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो उसे क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आप कहते हैं जी क्या होगा? देखें, इन द फर्स्ट स्टेप जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बच्चों आपस में रिएक्ट करते हैं, बेंजीन इन्वॉल्व नहीं होता, और जिसने सब्स्टिट्यूट होना है उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। उसको क्या करना है? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी वो बन सकता है ना, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो आप कहते हैं एक प्रोडक्ट आएगा NO2 पॉजिटिव, एक आएगा HSO4 नेगेटिव, और एक आएगा H2O। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और ये हमारा NO2 पॉजिटिव क्या है? इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए पहला स्टेप हमेशा मैकेनिज्म में आप समझ लें, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, कि जिसने सब्स्टिट्यूट होना है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? इलेक्ट्रोफाइल में। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ। इधर देखो, HONO2 ये नाइट्रिक एसिड है, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है? HONO2 कर दिया, ओके। ये OH नेगेटिव है, ये NO2 पॉजिटिव है। इसी तरह HSO4 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे ही। अब जरा देखिए, आप कहते हैं जी ये H और ये OH ये मिलके क्या बना देंगे? H2O। और एक क्या बन जाएगा? NO2 पॉजिटिव, और एक क्या हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव। सो पहले स्टेप में आप याद रख लो, जिसने भी बेंजीन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होना है उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। वजह मैंने आपको बता दी कि वो तभी पेनिट्रेट कर सकता है ना बेंजीन रिंग को। अब आ जाए दूसरे स्टेप के ऊपर। अब ऑब्वियस है कि दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, नाउ इट कैन पेनिट्रेट। लेकिन बच्चों इसने सिर्फ पेनिट्रेट नहीं करना ना, इसने जाके वहां अटैच भी तो होना है। हाइड्रोजन को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। आप कहते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसने अटैच होना है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आएंगे? आप सुनना गौर से। आप कहते हैं जी इसकी फैसिलिटेशन डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड करता है। डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है? ऑर्गेनिक में आपको याद होगा, एएस में हमने सीखा है कि ये कर्ली एरो क्या बताते हैं? दे टेल अस द मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये कर्ली एरो जो मैंने लगाया है, जिसकी टेल डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टच की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये वाला, विल बी यूज्ड टू अटैच NO2, राइट? और इसको फिर यूं दिखाते हैं, इधर देखें। आप कहते हैं जी ये हमारा मतलब है, ये, एंड दिस इज NO2 here। अब ये देखिए, उस कार्बन पे जिसमें H को रिप्लेस करना था, H भी अभी उधर ही है और NO2 भी वहां आके अटैच हो गया। आप कहते हैं NO2 अटैच हुआ है तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर लगा होगा ना। आप कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर देखें, इधर देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपने नहीं बताना, नीचे वाला आपने नहीं बनाना बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेंजीन के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे? सुनो, तीन। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहे थे। तो जब हम ये एरो लगाते हैं यूं, तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेंजीन का था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन तो वहां अटैच है ना, यहाँ हाइड्रोजन है ऑलरेडी, यहाँ हम दिखा नहीं रहे होते, ओके। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो है। अब देखें, हम कह रहे हैं कि दूसरा नीचे देखें, हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी इधर है, ये इधर है, बट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज यूज्ड टू अटैच NO2 here। इसीलिए अब अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए जो घूम रहे थे? तीन में से दो रह गए। और ये डेटिव बॉन्ड, ऑर्गेनिक में हर बनने वाला बॉन्ड इनिशियली डेटिव होता है। डेटिव का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए होते हैं। जैसे यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसने के यूज हुए हैं? कार्बन वाली साइड। और NO2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो मैंने अंदर लिख दिया,
अब घूमने वाले जब 3 नहीं रह गए तो ऊपर देखे मैंने इसलिए सर्कल को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। आपने ये सारा नहीं लिखना, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। अब आपको समझ आ गई है कि थोड़ी देर के लिए NO2 को कार्बन के साथ अटैच करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए था। वो किसने फैसिलिटेट किया? डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने। उसने कहा 3 है हमारे पास, आप एक ले लें। लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। ये जी कॉम्प्लेक्स बना है, इसे क्या बोलते हैं? जी कॉम्प्लेक्स। ये बेटो बच्चों सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। साथ ही कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो अंदर आ जाता है, राइट। डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो पेयर अपना वापस कर देता है। और हाइड्रोजन जिसने जाना है, जी कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए इसको बोला है, इसमें आने वाला और जाने वाला दोनों अटैच है। NO2 ने H को आके सब्स्टिट्यूट करना था ना, लेकिन H भी मौजूद है और NO2 भी मौजूद है, बट दिस इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से छीन के इसलिए वर्ड कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का है, लेकिन वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ले लेता है और अंदर पास कर देता है। तो डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास वापस 3 पेयर आ गए ना, तो उसका सर्कल फिर रिकवर हो गया। ओके, और इधर क्या आ गया? NO2। अब क्योंकि H पॉजिटिव के दोनों H के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए अंदर, तो H के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? H पॉजिटिव, और वो उससे अलग हो जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। मैं इसको अब मिटा देता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड कि कहना मैं सिंपल वर्ड्स में ये चाह रहा हूं कि जिसने आना है और जिसने जाना है दोनों एक वक्त में कार्बन के ऊपर अटैच होंगे, इनकमिंग ग्रुप भी और लीविंग ग्रुप। लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आएगा उसको अटैच करने के लिए? वो तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं। अगर तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता। ये तो है भी इलेक्ट्रोफाइल है, उसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन भी कम है। आप कहते हैं उस वक्त कौन फैसिलिटेट करता है? डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना होता तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं थी। ये फैसिलिटेशन ही उसने की है। अब आप कहते हैं ये मेन स्टेप हो गया, द थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब इसका कोई नाम नहीं है, ऐसे इसको मेन स्टेप कह देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जिसमें दिखाई जाती है। पहला इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, दूसरा मेन स्टेप है where the substitution takes place, and the third one जो H पॉजिटिव निकला है बच्चों, ऊपर देखें, वो ऊपर जो HSO4 नेगेटिव है उसके साथ मिलके क्या बना देगा? H2SO4। ये क्यों बनाना जरूरी है? आप कहते हैं ये तो कैटलिस्ट था भाई, और कैटलिस्ट कभी भी यूज अप नहीं होते। तो तीसरे स्टेप को आप कह सकते हैं कैटलिस्ट रीजनरेट्स, राइट। पहला इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, दूसरा मेन सब्स्टिट्यूशन है, और तीसरा इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट रीजनरेट्स। और इस मैकेनिज्म का नाम है, क्या सब्स्टिट्यूशन हुई है बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुई है, तो आप इसे कहते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर वो जो आपने कर लिया तो एन पर शो किया वो ऊपर भी शो कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं। इस गलियारों का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेंजीन रिंग के अंदर से दे विल बी यूज टू अटैच नाइट्रोजन, और ऊपर देखें नाइट्रोजन के साथ ही मैंने उसको अटैच किया। तो बेटर है कि आप नाइट्रोजन के साथ ही शो करें, बिकॉज इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने आके बॉन्ड बनाना है विद द कार्बन इन यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और मैकेनिज्म का नाम है, सो इसका मतलब है बेंजीन के जितने भी रिएक्शन होंगे सब्स्टिट्यूशन, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, ESR होंगे, वो हमेशा 3 स्टेप्स में होंगे। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दूसरे में वो सब्स्टिट्यूट होगा, और तीसरा स्टेप हमेशा, क्योंकि कैटलिस्ट को आपने यूटिलाइज किया होगा, उसको रीजनरेट करना होगा। ठीक है, सो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया। इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट्स, दूसरे में द मेन स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इसको कहते हैं, जिसे सब्स्टिट्यूशन हैपेंस। और जब जिसमें दिखाना होता है कि कौन फैसिलिटेट करता है उस सब्स्टिट्यूशन को, 2 एरोज हैं वो लगाने होंगे, हाफ सर्कल करना होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर बनाना होगा, और तीसरा है कैटलिस्ट रीजनरेट्स। अब आ जाए नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन की दूसरी एग्जांपल है बच्चों ब्रोमिनेशन। नाम से ही नजर आ रहा है, इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ये बेंजीन है, अगर आप इसको Br2 से रिएक्ट कराते हैं
in the presence of AlBr3 catalyst, तो क्या होगा? one of the hydrogen is replaced with bromine plus HBr. ये बेंजीन था, it turned to make bromo बेंजीन. ओके, अगर मैं इसकी डिटेल बताऊं कि क्या हुआ, ये मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन. ये इधर एच था, आशिफ ये एच होता है, हमें नजर नहीं आता स्केलेटल की वजह से. ये बी आर है, तो आप कहते हैं तो सिंपल है, बात समझ आ गई है कि क्या हुआ होगा. एक एच और एक बी आर ने मिलके क्या बना दिया होगा? एच बी आर, और दूसरे बी आर कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो बेंजीन से क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन. जी, ये देखो, ये मिलके क्या बन जाएगा? ये सेकंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. ये क्या बन गया बच्चों? HBr एंड Br टेक्स द प्लेस ऑफ दैट. अब जब आप इसका मैकेनिज्म लिखते हो, आप कहते हो जी मैकेनिज्म तो सबका एक ही होगा, और इसका भी क्या होगा? ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. वही 3 स्टेप्स होंगे. अरीज, पहले स्टेप में कौन जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल, या किसको पॉजिटिव बनना है? Br को. तो इसका मतलब है कैटलिस्ट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे. Br2 plus AlBr3 gives us what? अभी मैं शॉर्ट लिख देता हूं, Br पॉजिटिव, नेक्स्ट क्लास में I'll explain ये क्या हुआ, और AlBr4 नेगेटिव बन जाएगा. इन द नेक्स्ट क्लास I'll explain this. दूसरा स्टेप बिल्कुल वही स्टेप होगा बच्चों. इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, अब ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन, लेकिन इसको अटैच होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए. कौन देगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर? यस, लेकिन वो एरो से दिखाना होगा कि delocalized pi electron cloud is offering the electron pair towards bromine, और वो उसी कार्बन जिसको सब्स्टिट्यूट करना है हाइड्रोजन, उसी पे ब्रोमीन को अटैच कर देगा. जब उसका इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो उसका सर्कल आधा हो गया, पॉजिटिव चार्ज जी कॉम्प्लेक्स कि आने वाला जाने वाला दोनों प्रेजेंट होंगे. फिर वो delocalized pi electron को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से रिकवर करेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन छीन के नीचे पास कर देगा, और हाइड्रोजन एज गोज विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. एंड इन द नाउ द मेन सब्स्टिट्यूशन हैपेंड इन द लास्ट स्टेप. व्हाट हैपेंस? H पॉजिटिव सर प्लस ये सेकंड स्टेप में उसका नाम क्या है, वो क्या लिखा हुआ है? Z कॉम्प्लेक्स. ओके. AlBr4 negative gives us what? HBr plus कैटलिस्ट रीजनरेट करना था ना, वही कैटलिस्ट जो शुरू में यूज हुआ था, मैंने उसको वापस क्या कर दिया? रीजनरेट कर. इज इट क्लियर बच्चों? इसका नाम भी क्या होगा फिर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. 3 और है रिएक्शंस, और उनके मैकेनिज्म विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. राइट, थैंक यू वेरी मच. मेरी तरफ से यही कुछ. दैट्स ऑल.